द डिवाइन टेल्स के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियोस में महाभारत युद्ध की बहुत सी जानकारी दी है, जैसे महाभारत युद्ध क्यों हुआ, महाभारत के प्रत्येक दिन का घटनाक्रम और महत्वपूर्ण पात्रों ने किस प्रकार की भूमिका निभाई आदि। आज हम बात करेंगे कि महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों ने किस प्रकार जीवन यापन किया और भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी में किस प्रकार का वातावरण था। महाभारत के मौसल पर्व में युद्ध के बाद द्वारका नगरी और श्री कृष्ण के मानव देह त्यागने का वर्णन मिलता है और महाप्रस्थानिका पर्व में पांडवों की अंतिम यात्रा का उल्लेख है। आइए जानते हैं इन दोनों पर्वों के अनुसार महाभारत के पश्चात पांडवों और कृष्ण के साथ क्या हुआ। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस विनाशकारी युद्ध में भारत के 80% पुरुषों की मृत्यु हो गई थी। नीतियों पर चलने वाले और धर्म का पालन करने वाले पांडव इस युद्ध में विजयी रहे। युद्ध के पश्चात भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर का राज तिलक करा दिया और इस प्रकार हस्तिनापुर का शासन पांडवों को मिला। एक ओर तो युधिष्ठिर हस्तिनापुर के महाराज बने, दूसरी ओर गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का शोक मना रही थी और निरंतर विलाप कर रही थी। युधिष्ठिर को सिंहासन सौंपने के पश्चात श्री कृष्ण का विदा लेने का समय आ गया था। हस्तिनापुर से जाते समय जब वे गांधारी से भेंट करने गए, तब विलाप करती गांधारी ने श्री कृष्ण का वंश नष्ट हो जाने का श्राप दिया, क्योंकि उसके विचार में श्री कृष्ण महाभारत युद्ध रोकने की क्षमता रखते थे, परंतु उन्होंने युद्ध होने दिया, जिस कारण उसके सभी पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके पश्चात भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से चले गए। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के पश्चात पांडवों ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर शासन किया। 36 वर्षों के शासन के बाद पांडवों को भौतिक जगत से कोई आसक्ति नहीं रही। पांडवों से वेद व्यास ने कहा कि द्वापर युग का समय पूर्ण हो चुका है और कलयुग आरंभ होने वाला है। उन्होंने सुझाव दिया कि धरती लोक पर आपका उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए आपको अब हिमालय के रास्ते स्वर्ग की ओर अंतिम यात्रा के लिए प्रस्थान करना चाहिए। तत्पश्चात पांडवों ने अपना राजपाट अर्जुन के पौत्र परीक्षित को सौंपा और द्रौपदी को लेकर अंतिम यात्रा पर हिमालय की ओर निकल गए। पांडव और द्रौपदी के साथ एक काले कुत्ते ने भी स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ना आरंभ की। पांडव सर्वप्रथम दक्षिण दिशा की ओर गए, जहां एक नदी से अग्निदेव ने प्रकट होकर अर्जुन से कहा कि आप अपना धनुष मुझे सौंप दें, क्योंकि अब इस धनुष का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। अर्जुन ने अपना धनुष अग्निदेव को दिया और वे सभी आगे की ओर चल दिए। स्वर्ग की इस यात्रा पर हिमालय पार करके कुछ दूर चलने के पश्चात द्रौपदी ने प्राण त्याग दिए और फिर कुछ दूरी तय करके क्रमशः सहदेव, नकुल, अर्जुन और फिर भीम ने भी प्राण त्याग दिए और केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग में प्रवेश कर सके। युधिष्ठिर के अतिरिक्त सभी मृत्यु को प्राप्त हुए और कोई भी सशरीर स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाया। इसका कारण उन सबकी इच्छाएं, अपेक्षाएं और अहम था, परंतु युधिष्ठिर महाराज को किसी भी बात का अहम नहीं था। उनके साथ वो काला कुत्ता भी स्वर्ग के द्वार तक पहुंचा। द्वार पर उनकी भेंट इंद्रदेव से हुई। इंद्र ने युधिष्ठिर महाराज से उनके रथ पर बैठकर स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए कहा, परंतु युधिष्ठिर ने यह कहकर खंडन किया कि वे अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ ही स्वर्ग जाएंगे। इंद्रदेव ने आश्वासन दिया कि अन्य पांडव द्रौपदी के साथ उन्हें स्वर्ग में ही मिलेंगे। तब युधिष्ठिर ने आग्रह किया कि उनके साथ उस कुत्ते को भी प्रवेश करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि इस पूरी यात्रा में केवल वो कुत्ता ही उनके साथ था। यह सुनकर उस कुत्ते ने मूल रूप धारण किया, जो स्वयं यमराज थे। तत्पश्चात इंद्र के रथ पर सवार होकर युधिष्ठिर महाराज ने स्वर्ग में प्रवेश किया। स्वर्ग में जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ पर कौरव पहले से ही उपस्थित हैं, परंतु पांडव और द्रौपदी वहाँ नहीं हैं। तब इंद्रदेव से पूछने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि द्रौपदी और कर्ण समेत अन्य पांडव नर्क में हैं। युधिष्ठिर को उन सभी के पास ले जाया गया। अपने भाइयों और पत्नी को नर्क में देखकर युधिष्ठिर ने उन सबके नर्क में होने का कारण पूछा। तब इंद्र ने उत्तर दिया कि भीम तथा अर्जुन ने छल से दुर्योधन का वध किया था। नकुल एवं सहदेव ने अर्जुन की सहायता की और कर्ण ने द्रौपदी का अपमान किया। इन्हीं कारणों से ये सभी नर्क के भोगी बने। युधिष्ठिर ने क्रोधित होकर कहा कि पांडवों ने सदैव ही धर्म का पालन किया है, फिर भी उन्हें नर्क प्राप्त हुआ, परंतु कौरवों ने अनीतियों की राह चुनी, तब भी वे स्वर्ग में हैं। यह तो अन्याय है। युधिष्ठिर को उत्तर मिला कि कौरवों ने अपने क्षत्रिय होने का धर्म निभाते हुए अंतिम क्षण तक मातृभूमि के लिए युद्ध किया।
इसलिए उन्हें कुछ समय के लिए स्वर्ग प्राप्त हुआ है। इंद्र ने कहा कि पांडवों का नर्क में वास और कौरवों का स्वर्ग में वास क्षणिक है। अपने अपने कर्मों के अनुसार सबको नर्क और स्वर्ग प्राप्त हुआ है और कर्मों का फल भोगने के पश्चात कौरवों को नर्क एवं कर्ण और द्रौपदी समेत सभी पांडवों को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। युधिष्ठिर ने जीवन में एक बार असत्य कहा था, जिस कारण उन्हें नर्क के रास्ते स्वर्ग ले जाया गया। दूसरी ओर इस 36 वर्ष के अंतराल में गांधारी के श्राप का प्रभाव दिखने लगा। भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका में अशुभ घटनाएं घटने लगी। एक बार ऋषि विश्वामित्र, ऋषि दुर्वासा, ऋषि वशिष्ठ और नारद मुनि भगवान कृष्ण से भेंट करने द्वारका नगरी पधारे। तभी कृष्ण पुत्र सांब स्त्री के वेश में अपने मित्रों के साथ ऋषिगण के पास पहुंचा और उनसे कहा कि वो गर्भवती है और वो उसके गर्भ के शिशु का लिंग बताएं। ऋषि समझ गए थे कि उनके साथ मजाक किया जा रहा है। तब उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि तुम एक लोहे के तीर को जन्म दोगी, जिससे तुम्हारे संपूर्ण साम्राज्य का विनाश होगा। जब उसका पेट चीरकर देखा गया तो वास्तव में लोहे का तीर निकला। यह देख वे सब भयभीत हो गए। तब उन सब ने अपनी व्यथा उग्रसेन को बताई। उग्रसेन ने उस तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित करने के लिए कहा। सांब और उसके मित्रों ने ऐसा ही किया। एक बार सोमनाथ के पास प्रभास क्षेत्र में एक उत्सव के दौरान मदिरा के प्रभाव से सभी यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे और एक दूसरे की हत्या करने लगे। इस प्रकार लगभग सभी यदुवंशी नष्ट हो गए। इसके पश्चात बलराम जी अपने लोक वापस चले गए। भगवान कृष्ण प्रभास क्षेत्र में एकांत में समय व्यतीत करने लगे। एक दिन वे एक वृक्ष के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठे थे। तब जरा नाम के एक बहेलिये ने हिरन समझकर उन्हें दूर से तीर मारा, जिससे वो मृत्यु को प्राप्त हुए, अर्थात मानव शरीर त्याग कर अपने लोक बैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कर गए। आपको बता दें कि इस तीर में उस लोहे के तीर का अंश था जो सांब के पेट से निकला था और इस प्रकार ऋषियों द्वारा सांब को दिया गया श्राप और गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप पूर्ण हुआ। भगवान कृष्ण और पांडवों के धरती लोक से जाते ही कलयुग का आरंभ हुआ, जो अब तक चल रहा है। कहा जाता है कि कलयुग के 5000 वर्ष बीत चुके हैं। उल्लेखनीय है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान पुनः कल्कि अवतार में पृथ्वी पर आकर मानवता का उद्धार करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर समाप्त होती है हमारी आज की कड़ी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। जल्दी मिलते हैं अगली कड़ी में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।